इस चूल्हे की आग में जल रही हूँ मैं। ये लोग गैस खरीद कर क्यों नहीं देते? ए बुढ़िया, ए बूढ़ी होगी तेरी माँ। मेरी माँ तो बूढ़ी है, लेकिन अब उससे भी ज्यादा बूढ़ी हो। हाँ था ना, एक छोटा सा कीड़ा तेरे जैसा। भाग भाग भाग। ए मस्तीखोर, अगर मेरे साथ ज्यादा जबान लड़ाएगा ना तो तेरी जबान काट के चूल्हे में डाल दूंगी। हाँ, शरारत करने आ जाते हैं ये बच्चे। अच्छा, रेडी हो गई ना? कहाँ मास्टर जी, इतनी जल्दी कैसे हो जाएगा? मैं कोशिश कर रहा हूँ। अरे संभाल के हाँ। नमस्ते 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 नमस्ते। हाँ 22, 23, 24, 25। अरे ये क्या चल रहा है? जाओ तुम लोग, जाओ। 28। मास्टर मास्टर, आज क्या है? आज जनवरी का सोमवार है, 9 तारीख अरे है। मैं आपसे नहीं, हेड मास्टर से पूछ रही हूँ। हेड मास्टर, आज कितने चावल बनाने हैं? आज कोई छुट्टी पर है क्या? मास्टर लोगों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ये सुविधा बच्चों के लिए है ना। तो कितने हैं गिन लो, बात खत्म। हाँ हो गया। हाँ क्या हो गया? अभी तो चावल डालने जा अरे रही मैं आपसे हूँ। नहीं कह रहा हूँ मास्टर जी, ये हो गया। लीजिए पहन लीजिए। तुम लोगों के साथ ना बहुत मुश्किल है। वैसे आपने बताया नहीं कितने चावल बनाऊं? जितना बनाना है बनाओ, लेकिन ध्यान रहे खाना वेस्ट ना जाए। अच्छा खाना बनाना। अब जाओ, जाओ सब क्लास में जाओ, जाओ जाओ जाओ। हाँ अरे ये कैसा हिसाब बताया? क्लास में जाओ। सुनिए मास्टर जी, मास्टर बिल तैयार है, डीओ ऑफिस तक जाना पड़ेगा। हाँ ठीक है ठीक है। अच्छा होता अगर क्लास होता तो। हाँ मास्टर आप भी ना बड़ी मजाकिया किस्म की है। अरे मैंने पहले बताया था ना, वो सब लोग आप गाँव चले हमेशा गए। मजाक करते रहते हैं। मास्टर सुनो, हाँ? आप लोग आराम से बात कर सको, इसीलिए हमने स्टाफ रूम बनवाया, जा सकते हो, समझ गए? अब तक बेल नहीं बजी ना मास्टर जी? बेल बजने तक काफी नहीं होगा क्या टीचर? ए, चुप कर, इज्जत से बात करो, पढ़ाई पर ध्यान दे, समझे? हाँ जाओ जाओ मत जाओ जाओ तुम, अरे जाओ यहाँ जैसा से। बोल रहा है वैसे घंटी अभी चलो नहीं ना। बजी है। ज्यादा बात मत करो। बाला को कुछ देर पहले अभी यही मस्ती मत देखा करो। था। इसकी तो मैं हाँ, ये देखो जा रहा है। हेलो 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 हेलो। और क्या है? ये कब निकल जाएगा कुछ समझ नहीं आता है। भाई समय क्या हुआ है? अब बेटा समय बहुत अच्छा है, जो सोचा है वो काम सिद्ध होगा। चलो वहाँ बैठकर बात करते हैं। चलो आओ। अरे भाई मैंने तुमसे समय पूछा अच्छे था। और बुरे दोनों समय के बारे में बताऊंगा। अरे, चलो वहाँ जाने दो बैठकर ना। बात करते हैं। अरे मेरी बात सुनो, अच्छा बकरा मिला था मुझे। अरे संभाल कर, ध्यान से चलाते नहीं है ये लोग गाड़ी, पता नहीं क्या समझते हैं खुद को। पंडित जी एक लॉटरी खरीद लो, पक्का लगेगी। अभी मैं मरते मरते बचा हूँ। आपकी किस्मत अच्छी है, वरना एक्सीडेंट हो जाता। खरीद लोगों का लो। भविष्य मैं बताता हूँ और ये मुझे कैसा फंसाएगी। आदमी है? वाह। देखो, यहाँ बैठकर दुखी होने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। तनख्वाह बढ़ाने के लिए हड़ताल की बात की तो इसमें हिस्सा लेने के लिए लोगों के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। फिर भी अजीब आंदोलन था वो, स्कूल में आकर नेतागिरी की बात करने पर हो गया था। फिर भी हम लोग अध्यापक हैं ना टीचर, वो सब काम हमें नहीं करने चाहिए। हाँ? ये बात आपने बहुत अच्छी कही। स्कूल में आकर अगर नेतागिरी करेंगे तो ये कितनी बुरी बात है। हमारे स्टैंडर्ड के यहाँ कितने लोग हैं? क्या चल रहा है यहाँ? मच्छी मार्केट है क्या? क्लास शुरू नहीं करनी? 10 बज गए हैं। कोई जाकर चुपचाप से घंटी बजा दो। घंटी बजाओ तो कसूरवार, नहीं बजाओ तो हाँ, कसूरवार। क्या बात है टीचर? वही तो। क्या क्या क्या? क्या कहूँ मास्टर जी, हम जो काम करते हैं उसका भी सही से तनख्वाह नहीं मिलती है। अब हमें प्यून का भी काम करना होगा क्या? तो काम मत करो ना। जब देखो तनख्वाह तनख्वाह तनख्वाह। तुम लोगों को काम ही नहीं करना है। अगर तनख्वाह घर पहुंचाए तो भी ऐसे करोगे। तुम लोग वक्त पे स्कूल के परिसर में नहीं आओगे। काम की जरा भी जिम्मेदारी नहीं है तुम लोगों को। ऐसे सबके सब गैर जिम्मेदार लोग हो तुम। हर वक्त कुछ ना कुछ खाते ही रहते हो। वहाँ क्या ट्यूशन की बात हो रही है? जा। ये हमेशा चिड़चिड़ करते हैं। बालन सही वक्त पर आकर घंटी बजा देता है, किसी को जाने की जरूरत नहीं। कितना समय हो गया? मेरा समय खराब चल रहा है। ओहदा प्रिंसिपल का और काम पियून का। अरे सब लोग क्लासरूम में जाओ, जाओ जल्दी। इस तरह चीटिंग मत करो। अरे रुक, मैं आ रहा हूँ। कर रहा है। चल चल इस तरफ आ। तेरी बात समझो, उसमें से पेंसिल चुराना मत। चलो। प्यास लगी है क्या? तो यहाँ क्यों खड़े हो? जाकर पानी पियो ना। क्लास में जाने का वक्त हो गया। जाओ जाओ जल्दी जाओ, सब लोग क्लासरूम में जाओ, जाओ जाओ। ये काम तुम्हें किसने दिया है? चलो।
हुआ नहीं क्या? है रुको, मेरी बात सुनो। तुम्हें यहाँ काम करते कितना वक्त हो गया? मुझे यहाँ काम करते हुए 10 साल 4 महीने हो गए। क्या मुझे समय को भी हिसाब देना पड़ेगा क्या? सवाल करते ही बहस शुरू करती है। सच सच बताना, 10 साल 4 महीने 21 दिन में तुम कभी भी समय पर आए हो क्या? बताओ। मास्टर जी, मैं जल्दी नहीं आता हूँ, लेकिन देर से भी नहीं आता हूँ। ये काफी नहीं है क्या? मान गया सर जी, आप जाइए। आज इसको तो बहुत जिसने मजा काम पे आया। लगाया था, मुझे हाँ, उससे बात मेरा करनी चाहिए टिफिन थी। बहुत अच्छा था। साइलेंस। सेतु, ऊंची आवाज में पढ़ने के लिए बोलती हूँ तो सुनता नहीं है। बात है तेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही। बेटा, कॉपी में लिखने के बाद वर्कबुक निकाल कर लिखो। सुन लिया ना? ओरल की पढ़ाई हो गई क्या? जब तक होमवर्क पूरा नहीं करोगे आज सोने नहीं दूंगी। सेतु, बच्ची सोने ना पाए, ध्यान दो। ये क्या बात हुई? किताब को देखते ही बच्चों को नींद क्यों आने लगती है, कुछ समझ नहीं आता। ऐसा तो होगा ही। बाप के लाडले बच्चे हैं। बाप घूमेंगे, बच्चे सोएंगे। अरे उठ जाओ, 1 सप्ताह से तुम्हारे पिताजी ऐसे घूम रहे हैं। सुबह सुबह जल्दी निकल जाना और आधी रात को लौटना। मौज करके आने दो। यहाँ बच्चों के साथ अकेली हूँ, उनको इस बात की फिक्र नहीं। आपने जिस नंबर पे संपर्क किया जरूरत पर है, वो कब फिलहाल काम आए पहुंच हैं, से जो बाहर आज है। लगाऊंगी The तो लग number you जाएगा। are calling is not available ये right अच्छी now. बात है इनकी। Please try again later. The number you बताती are हूँ। calling is not. तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? आप इस वक्त यहाँ कैसे? मैं यहाँ आने के बजाय पड़ोसी के यहाँ सो सकता हूँ। हर बात का हाजिर जवाब है। अरे ये क्या बोल रही हो सुमी? मैं जब यहाँ आया था तब देखा तुम सो रही हो, इसीलिए तुमको जगाया नहीं था। बहुत खुशी हुई। काफी समय बीत गया ऐसे आधी रात को आकर डिस्टर्ब किए हुए। मैं कुछ समझती नहीं हूँ, इस गलतफहमी में मत ऐसा रहना। तुम्हारी समझ में क्या गया? मैं नहाने जा रहा हूँ, मुझे टॉवल ला कर दो। ओह, ऐसे घूर क्या रही है ये? हाँ। अरे जवान लड़की, तेरा इरादा क्या है? हाँ? ओह। बस करो। बच्चों ने खाना खाया? सुमी, तुम ऐसा क्यों करती हो? माना कि आने में थोड़ा देर हो गई। ओहो, लगता है तुमने अभी तक खाना नहीं खाया। हाँ? वाह, सांभर एकदम कमाल का है। वो सांबर नहीं, रसम है। हाँ, रसम भी अच्छी है, सांभर के जैसी है एकदम। अरे क्या हो गया? मुझसे नाराज होकर भूखे रहने का क्या फायदा? शायद वो खा चुकी होगी। 2 निवाले खाने से पेट कैसे भरेगा? भोर भई पनघट में मेरा नटखट। अरे ये कैसे सो रही है? बेटा जरा सा पैर उधर कर लो। अब इसको कैसे हटाऊं? अब अभी क्या हो गया? हैं? क्या बात है सुमी? तुम रो क्यों रही हो? हाँ? मुझे छूना मत। माला, आप क्या सोच के ये सब क्या कर रहे हुआ? हैं? कितने दिन हो गए ये सब शुरू करके। अरे बस करो, मुझे बोलने का मौका तो दो। मुझे कुछ भी नहीं सुनना। नहीं सुनना है तो मत सुनो, लेकिन आकर देखो, फिर तुम्हें समझ आएगा कि मुझे देर क्यों होती है। सिर्फ सपना देखने से कुछ हासिल नहीं होता है, उसे पूरा करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। और तुम अक्सर इस किराए के मकान का जिक्र करती रहती हो ना, क्या तुम्हें अपना खुद का मकान नहीं चाहिए? आज की तारीख में अगर अपना खुद का घर बनाना है तो 1000 बार सोचना पड़ता है। अगर हम अपनी फिक्र नहीं करेंगे तो कौन करने आएगा? हाँ?
तुम पहले ये देखो, बाद में बोलना। देखो, ये अच्छे अच्छे घर के फ्लैट हैं। मैं इसे पता करने के चक्कर में भाग दौड़ कर रहा हूँ। किस लिए बाला? मैं घर को लेकर इतना सता रही हूँ, इसलिए तुम बेवजह तकलीफ मत उठाओ। अरे इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं है। इसमें तुम्हें कौन सा फ्लैट पसंद है ये बताओ। 3-4 प्लान है, देखो जरा। प्लान को साइड में रहने दो, आकर सो जाओ। छह बजे मतलब करेक्ट 6 बजे। पावर कट करने में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं, और वो भी जब जरूरत होती है। ठीक उसी समय बर्दाश्त से बाहर है जो बिल भेजते हैं। उसमें थोड़ा भी रहम नहीं। अरे यहाँ तो पत्थर था, वो कहाँ चला गया? सेतु, ये क्या कर रहे हो तुम? अभी मैं 6 पैक बना रहा हूँ। ओह, अगर ऐसी बात है तो ये बड़ा पत्थर उठाओ। 6 पैक नहीं, फुल पैक बनाओ। इधर आओ, तुम खेलने के लिए कुछ और नहीं मिलता। सारा काम वक्त से पहले कर लेना चाहिए। दिया। माँ, ये देखो पापा। हाँ, पिताजी को देखा ही नहीं ना, जाके अपने दांत घिस के आओ। तू हट हट। अरे दांत घिसने और नहाने के बजाय इधर ही खड़े रहो। चुपचाप जाकर नहाओ। बाला भाई, दीदी से पूछ कर देखो मछली चाहिए क्या? हाँ, मछली तो चाहिए। कौन सी मछली है? बांगड़ा है। कैसी दे रहे हो? 350। ओह, 350 रुपए। और क्या क्या है? सुरमई और बांगड़ा दोनों है। हाँ, और सूखी मछली है 50 रुपए की। और कुछ खास है क्या? इसके अलावा चाकू और लकड़ा है, वो मैं दूंगा नहीं। क्योंकि तुम बेकार आदमी हो। हाँ? क्या है? कुछ भी मछली बकवास ले करता लो, है। मछली। बाला, वो मछली वाले की आवाज थी ना? हाँ, वही था। वो चला गया? अरे वो इतने में नहीं देगा, जाने दो। अरे कुछ तो मैं खरीदती ही। सेतु, किंगनी, जल्दी आओ, गाड़ी आ गई है। मम्मी, मेरी पेंसिल दिखाई नहीं दे रही। अरे पेंसिल नहीं मिल रही है तो टाइम बर्बाद मत करो। कोई चीज संभाल के नहीं रखते हो तुम दोनों। अरे आपके कान में दे दो इन्हें। अच्छा, ये तुम दोनों का, ये लो। चलो चलो चलिए आओ। बाला सुनो, हाँ? उस दुकान से मछली लेकर आ जाना, आज खाने में बनाऊंगी। खाना पकाने के लिए चावल भिगो दिया है। भाई साहब, दोपहर में चाय पीने की बजाय घर जाकर खाना ही क्यों नहीं खा लेते? अरे कमबख्त, थोड़ा सा खाना खाने के लिए मुझे 1-2 किलोमीटर पैदल चल के जाना तो होगा। फिर 2 किलोमीटर पका कर आते हो क्या इधर ही? अरे नहीं यार, इसलिए तो यहाँ आकर चाय पी रहे हैं। बेटा शुक्र, जो पढ़े लिखे होते हैं ना, वो हाथी को भी उठा सकते हैं, समझे? विजय भाई, हाँ। पढ़े लिखे लोग हाथी को उठा सकते हैं, लेकिन अनपढ़ पहाड़ को भी चूर चूर कर सकते हैं। तो बताइए होशियार कौन है? तुम लोग काम धंधा करने की बजाय ऐसे ही हाथ पे हाथ धरे बैठे हो। काम पर तो तब जाएंगे ना जब कोई काम हो। ये सुबह सुबह जो लोग नहा धोवा कर काम पे चले जाते हैं ना, उनको देखकर तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है। तो कुछ करो ना। तो फिर क्या करें हम लोग? ऐसे खाली हाथ तो जिंदगी नहीं गुजरेगी ना हमारी। सोचना पड़ेगा। क्या? अरे सोचने के लिए बहुत कुछ है, वो क्या है? बहुत कुछ। उसको बहुत पसंद आया। देखो, मैं मेहनत करके अपना खाने का इंतजाम कर लेता हूँ। मेरे ऊपर मिट्टी मत डालो ना तुम। अब तो पैसे भी बहुत कमाते हो, केवल चावल खरीदने के लिए थोड़ी। अगर मैं तुमसे बात करूंगा तो मेरी मछलियाँ खराब हो जाएंगी। अशरफ, तुम चले जाओ। ये लोग काम करने वालों को भी नकारा बना देते हैं। अरे रमेश, हाँ। तुम्हारी तरह सुबह से लेकर रात तक गधे की तरह मेहनत करने वाले लोग भी जी रहे हैं और हमारी तरह बेरोजगार भी जी रहे हैं। तो बताओ समझदार कौन है? आप ही समझदार हो। हाँ, ये लेकिन हुई एक ना बात है, क्या? कल यहाँ आते समय हाँ। तुम्हारे पीछे का जो उधार बाकी है ना, वो टीचर के हाथ से लेकर आने के बाद ही चाय पीना, ठीक है ना? यही इसकी परेशानी है। जब भी इसे अच्छी सलाह दो तो ये उधार की बात छेड़ देता है। ये आगे पीछे कुछ सोचता ही नहीं। वैसे भी जिसके पास दिमाग ना हो उसे समझाकर कुछ फायदा नहीं। जिसके पास दिमाग होता है ना, वो इस तरह का काम करता है क्या? आपका क्या कहना है विजय भाई? हाँ? मिसाल के तौर पर साइंटिस्ट लोग, हाँ, पंडित लोग, हाँ, बाबा लोग, हाँ। और कितने लोग हैं, मंत्री जी, एमएलए जी और काम करने वाले कार्यकर्ता, वो लोग कभी काम पर जाते हैं क्या? वो लोग काम पर क्यों नहीं जाते? क्योंकि वो लोग समझदारी से काम करते हैं। मैं इन महान लोगों के नक्शे कदम पर चल रहा हूँ, इसीलिए मैं काम पर नहीं जाता। अरे ये खत्म हो गया क्या? अरे अली भाई, अब ये कहाँ चला गया? अली भाई! अरे मैं इधर ही हूँ।
कहाँ चले गए तुम? मैं इधर हूँ। पहले आप वो गाना बंद करो, तभी आपको मेरी आवाज सुनाई देगी ना। वैसे भी आप इस गाने के अलावा दूसरा कोई गाना नहीं सुनते, जब भी देखो यही गाना सुनते हो। अरे उसको उधर बजने दो ना, उसे पैसे थोड़ी ना देने हैं। अरे रुको रुको रुको, हैं? तुम्हारी मिक्सी रिपेयर हो गई है, इसे हाँ, लेकर दे दो, जाओ। दे दो। हाँ। अच्छा रुको रुको रुको, हाँ? ये लो, हाँ। इसे भी लेकर जाओ। ये क्या है? उसी सामान में से बची हुई चीज है, इसके बिना भी वो अच्छे कंडीशन में काम कर रहा है। इसे लेकर जाओ, कोई और सामान खराब होगा अच्छा, तो उसमें डाल देंगे। हाँ। अरे तुम यहाँ क्यों आई हो? आपको देखने का मन हो रहा था, और क्या है? 3:30 बजे कोई खाना लाता है भला? हाँ, और नहीं तो क्या, रजा की शादी में जाना है। मुझे तैयार होने के लिए कहकर निकले थे ना। अच्छा ऐसा है क्या? मैं तो भूल ही गया था। हमारे बच्चे की शादी में तो वो आया था ना। हाँ, आप नहीं आए तो मैं उधर चली गई। ये भी अच्छा घी हुआ। और चावल लेकर आई हूँ, खा लो। पार्सल ऐसे मांग कर लाती हो, शर्म नहीं आती? मैं मांग कर नहीं लाई हूँ, उसने खुद देकर भेजा है। फिर वहीं का घी चावल। वैसे फिर से बैंक से लेटर आया क्या? ओहो, इन लोगों को इसके अलावा और क्या काम है? आप तो बस मजाक ही करते हो, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता। बर्दाश्त करने की क्षमता बढ़ाने के लिए मेरे पास एक दवा है। बस कान लगाकर गाना ही सुनते रहो। ये चलो जल्दी। हे रमेश, हाँ एक चाय पिलाओ। हाँ मैं सैयद भाई से मिल के आता हूँ। हाँ, वो अरे ये बाला भाई की भी क्या कहानी है, एक चाय पीने की भी फुर्सत नहीं है। हमेशा भाग दौड़ में लगे रहते हैं, जैसे आग के बीच में कुत्ता फंस गया हो। किस तरफ जाना है खुद को पता नहीं। अजीब इंसान है। सच से अनजान इंसानों से भरी हुई ये दुनिया हमारी जिंदगी रहस्य से भरा हुआ है। ये लो, ये शुरू हो गया। सुनिए, ये भाषा किसी को समझ में नहीं आ रही, आप इस भाषा में मत गाना गाइए। इस चौकट पर बैठकर शेर की तरह बैठकर जो टाइम पास करते हो, उसके बाद भी मैं तुम लोगों को यहाँ से भगाता नहीं, पता है क्यों? वो क्यों? क्योंकि कहीं और तुम्हारे पास जगह नहीं है टाइम पास करने के लिए। खुद तो निठल्ले हो ही, और जो आने वाले होते हैं वो भी तुम्हें देखकर भाग जाते हैं, पता है तुम्हें? बाहर में जाए तुम्हारा खाना वाना। अरे भाई आप नाराज मत होना, ये सुखी जीवन जी रहा है ना, इसी बात का घमंड है। जब इसको अकल नहीं तो हम क्या कर सकते रमेश, हैं? एक चाय पिला। सुन, तेरा पहले का 350 रुपए उधार है। अरे 350 तो रुपए तुम पर उधार है मेरे। वह कैसे? कल 1 किलो बांगड़ा मछली के उधार है, तो 1 किलो मछली की कीमत इतनी है क्या? अरे इतने में मिल रही है, हमारी अच्छी किस्मत है। इधर आओ, इधर आओ। सुनो, तुम्हें पता है क्या हुआ है? बांगड़ा नाम की फिल्म रिलीज हुई है, तो फिर उसके बाद बांगड़ा मछली की कीमत बढ़ गई है। अभी फिल्मी दिग्गज लोग ज्यादातर बांगड़ा मछली खा रहे हैं। अभी एक चाय पिलाओ मुझे। अपने श्रोता के लिए अगला गाना पेश करने जा रहे हैं बांग्ड़ा फिल्म से, जिसने मार्केट में आते ही धूम मचा के रख अरे दी। रेडियो में भी बांग्ला मैंने मछली के बताया बारे में। हो जाइए। अरे इसको चाय पिलाओ। हाँ, इधर को। आपके लिए पेश है ये गाना। ये मेरे लिए नहीं है क्या? अरे मैं यहाँ मुफ्त में मिक्सी बनाकर देने के लिए बैठा हूँ क्या? ऐसा मत कहो, उसके बिना बहुत परेशानी हो तो जाएगी। उसे पत्थर पर पीसने के लिए बोलो। आजकल की औरतें इतनी मेहनत कहाँ करती हैं सैयद भाई? लाओ वो दे दो। स्कूल से घर जाते समय तुम्हें आधी रात हो जाती है, इसलिए मैंने घर भिजवा दिया। ओहो फिर ये अच्छी बात है। और सैयद भाई, हाँ मैंने बताया था ना आपको कि मंदिर के पीछे हाँ। 8 सेंट जमीन खरीदा मैंने, हाँ। और वहाँ पर घर बनाने की सोच रहा हूँ। हाँ। आप मुझे अपनी राय बताओ। ये घर का प्लान है हाँ, क्या? घर का प्लान है। 8 सेंट जमीन है और प्लान 4-5 है। किसी एक पर ही काम करना है। लेकिन ये मुझे दिखाकर क्या फायदा है? मेरी बात सुनो, तुम एक काम करो, उस 8 सेंट जमीन में घर बनाओ, उसके बाद मिक्सी और फैन को खराब करो, वो मैं रिपेयर करके दे दूंगा तुम्हें। इसे समझने वाला एक ही कौन है? आदमी है। क्या बात है? प्रहलाद सर है क्या? सर है ना, आप बोलिए, मैं जरा टेंशन में मैं हूँ। प्लान के बारे में बात करने आया था। घर है या दुकान है? घर है सर, है कि नहीं? अपने पिताजी को बुलाओ। आइए। आप जहाँ घर बनाने की सोच रहे हैं वो टाउन में है, कितने स्क्वायर फीट है बताइए बताइए। देखो, मैं स्कूल में पियून का काम करता हूँ, मुझे यहाँ से जाने के बाद बहुत काम है। तुम जाके अपने पिताजी को बुलाओ, मुझे परेशान मत करो, जाओ। हाँ देखिए, आप जिस आदमी से मिलने आए हो वो मैं ही हूँ। प्रहलाद? हाँ सही कहा। ये टेंशन फ्री कंस्ट्रक्शन के मालिक प्रहलाद सर। तो आप थोड़ा फ्री रहा करिए ना सर, तभी तो हम आपको कुछ बता सकते हैं। मैंने आपको पहचाना ही नहीं। मैंने इस तरह का एक प्लान बना के रखा है। हाँ देखता हूँ। ओह, व्हाट अ वंडरफुल प्लान। मेरे इतने सालों के एक्सपीरियंस में आप पहले इंसान है जो खुद पक्का प्लान बनाकर दूसरा प्लान मांगने आए हो। क्या आपने इससे पहले भी किसी को प्लान बनाकर दिए हैं क्या? मैं बता नहीं सकता कि आपसे मिलकर कितना खुश हूँ। हाँ, ये तो मैंने अपनी जरूरत के हिसाब से बनाया। आपने नाम क्या बताया? मेरा हाँ, नाम बालन। बालन। आप अगर प्यून नहीं होते तो पक्का आप इंजीनियर बन सकते थे। इंजीनियरिंग में आपको दिलचस्पी है? मैं डॉक्टर बनना चाहता था। एक डॉक्टर में भी तो एक इंजीनियर छुपा हुआ है। लेकिन दोनों चीजों में मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया ना।
इसमें मैं हाँ। थोड़ा सा वेरिएशन डालना पड़ेगा, वो मैं ठीक करता हूँ। हाँ। इसमें छोटे चेंजेस है, रूफ को बदलकर कंक्रीट डलवा कर। नहीं नहीं नहीं, कावला काफी है, वो रुकेगा नहीं। वो सब मैं बना कर देता हूँ। अरे मेरे दोस्त, अच्छा कावला बनाकर मजबूत छत बनाने की सोचा है, पुराने टाइप जैसे गांव में होता है। अरे भाई, हर बार की तरह हर जगह लकड़ा काम नहीं आ सकता है। ऐसा है क्या? हाँ, अगर कावले की बात है तो हम उसके ऊपर भी एक कंक्रीट डाल सकते हैं। अरे कंक्रीट डालने के बाद कावला डालोगे? कंक्रीट के लिए पैसे नहीं, इसीलिए कावला डलवा रहा हूँ। सर जैसा बोल रहे हैं हम वैसा करेंगे तो अच्छा रहेगा, देखने में भी अच्छा लगेगा। तू तो बोल देगी। अरे हमारे एल्बर्ट को घर बनाए कितने साल हो गए हैं, तो फिर उन लोगों ने कांवला ही डालकर बनाया है ना। देखने में कितना सुंदर लगता है। वो देखने में तो सुंदर है, वही तो बोला इसने। जब लकड़े से बनाएंगे तो आपको बार बार काम करना पड़ेगा, अगर कंक्रीट डालकर बनाएंगे तो कभी नहीं देखना पड़ेगा। वैसे आप लोग 2 बेडरूम बना रहे हैं ना, लेकिन इस प्लान के मुताबिक हम 4 बना सकते हैं। हाँ, 3 रूम नीचे और 1 ऊपर। वैसे जैसा प्लान हमने बनाया वैसा ही है ना? Sure। लेकिन काम होना चाहिए। हाँ, लेकिन होगा नहीं, ये अपने बजट में नहीं आएगा। वो सब हम कर लेंगे। आगे चलकर हमें 4 बेडरूम की जरूरत पड़ेगी अरे बाला। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या सुमी? तुम कुछ भी नहीं जानती हो। ये वेंटिलेशन वो क्रॉस वेंटिलेशन होना चाहिए। किचन अगर यहाँ होगा तो बाथरूम यहाँ बनेगा, फिर डोर हमें यहाँ लगाना पड़ेगा। अगर ऐसा करेंगे तो वो जगह खराब होगी। अभी कुछ भी बोलो, होना नुकसान ही है। मना मत करो बाला। तो फिर इधर बाथरूम वो 8वीं दिशा में रहेगा। कल जब उम्र हो जाएगी तो उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। दूसरा एक बाहर और एक घर के अंदर और एक अप स्टेयर्स में। ओह, तो मतलब पूरा घर बाथरूम बनेगा। कैसा है, पसंद आया? प्लान में कोई कमी नहीं है। बालाजी, ये प्लान काफी अच्छा है, हमारे लिए बहुत है। ये सब बजट में नहीं आएगा सुमी। देखिए, मैं सब कुछ लो कॉस्ट में बना कर देता हूँ, ये सिर्फ 10 में बन जाएगा। 10 मतलब 10 लाख? हाँ, बस 10 लाख। ओह, ये एस्टिमेट देखिए। देखो ये और बढ़ गया, 10 से 12 लाख हो गया। लेकिन 10 में काम हो जाएगा। एस्टिमेट में 12 दिखाकर बहुत जल्द बैंक से 10 लाख का लोन लेना होगा। हाँ। 10 लाख में काम करके 2 लाख बैंक में डिपॉजिट कर देंगे तो उसका जो इंटरेस्ट मिलेगा उससे हम लोन का किस्त भर सकते हैं ना। कैसा लगा आइडिया? ये हर कोई नहीं जानता है। अच्छा सुनो, हम एक काम करते हैं, हम 12 लाख का लोन लेते हैं, जिसमें से 6 लाख का काम करवा के 6 लाख बैंक में डिपॉजिट कर देंगे, उसका इंटरेस्ट आएगा। भाई मैं मैक्सिमम ट्राई करके देखता हूँ। पिछली बार 12 निकालकर 7.5 में मैंने पूरा काम कर दिया था। ये हुई ना बात। तो काम ऐसे ही होने दो, सही है ना सुनी? ओके, ये नहीं चाहिए।